Hello, good morning to all. Once again, we started our series of idioms and phrases. Today's first idiom is at the 11th hour. क्योंकि कल हम लोगों ने 9 तक कर लिया था, आज क्या हमारा 10वां है। यहाँ क्या लिखा है, एट द 11th आवर। 11th आवर का क्या मतलब, मान लीजिए कि दिन भर में कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं। तो 12 घंटा एक यानी पूरा का जो क्लॉक होता है उसमें 12 आवर्स होते हैं। अब मान लीजिए 12 के जगह पे आप 11 पे अगर कोई काम को करके देते हैं तो जाहिर सी बात है, ऐसा लग रहा है कि आपने अंत में कोई काम किया है। उसी का है कि अंतिम समय पर, यानी एट द लास्ट मोमेंट जस्ट बिफोर द डेडलाइन, जो समय दिया गया हो उस समय के बिल्कुल आखिर में अगर कोई काम कंप्लीट होता है तो उसी को कहा जाता है अंतिम समय पर। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो मतलब क्या होता है, ब्लो यानी जो हवा बहती है उसका है। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का क्या मतलब है कि अपनी प्रशंसा करना। जब इंसान खुद की तारीफ़ खुद करता है तो उसी को हम कहते हैं कि ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। माई फ्रेंड ऑलवेज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। मेरा जो दोस्त है वो हमेशा खुद की तारीफ़ करते रहता है। तो इस तरह जो है आप इस इडियम्स को यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में। 12 नंबर पे क्या है कि ब्रेक द आइस। क्या है कि आइस तोड़ देना। आइस तोड़ देना का क्या मतलब, चुप्पी तोड़ देना है। क्या है, चुप्पी तोड़ देना है, चुप्पी तोड़ देना। यानी जो है मान लीजिए ग्रुप में आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और उसमें कोई नहीं बोल रहा है, तो किसी ने बोल दिया तो क्या कहेंगे कि वन ऑफ माई फ्रेंड ब्रेक द आइस। इट मीन्स मेरे दोस्तों में से एक ने क्या किया भैया, चुप्पी तोड़ दी, यानी जो बात बंद था वो बात शुरू कर दिया। ठीक है। इनिशिएट समथिंग यानी किसी चीज़ को शुरू कर देना, या फिर टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना, चालू कर देना, इसको क्या कहते हैं, ब्रेक द आइस। क्या कहते हैं, ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस चुप्पी तोड़ना, ब्रेक द आइस चुप्पी तोड़ना, याद रखेंगे। 13 नंबर पे हमारा क्या है, गेट इनटू हॉट वाटर। देखिए लॉजिकली इसको सोचेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि भैया अंदर कहाँ चले जाना, गर्म पानी के अंदर चले जाना। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गर्म पानी पे जाएंगे, इसका मतलब आप मुसीबत के अंदर अपने आप को डाल लिए, यानी मुसीबत में पड़ना। कोई इंसान जो है मुसीबत में पड़ जाता है उसी को कहते हैं गेट इनटू हॉट वाटर। टू गेट इनटू ट्रबल यानी परेशानियों के अंदर मुब्तला हो जाना को क्या कहेंगे, गेट इनटू हॉट वाटर। तो गेट इनटू हॉट वाटर हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि 14 नंबर पे है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द, हिट द नेल ऑन द हेड यानी नेल मतलब क्या होता है, कील वगैरह होता है। तो कील के बिल्कुल सर पे हिट करना का क्या मतलब है, जब आप कील को कहीं पे गाड़ते हैं तो क्या होता है कि उसको जो है हैमर से जो है उसको ठोकना पड़ता है। तो जब अगर कील के बिल्कुल हेड पे अगर कोई चीज़ वार होती है तब जाके जो है वो सही दिशा में काम हो पाता है। इसका मतलब क्या है, सटीक जवाब देना या बिल्कुल सही होना। ठीक है। सपोज डैट कि आप आपस में जो है कुछ दोस्त बात कर रहे हैं और किसी ने कोई सवाल पूछा और उसका अगर आप सीधा बिल्कुल सटीक जवाब देते हैं तो उसी को कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। से यानी बोला या फिर कुछ किया बिल्कुल सही, उसी को क्या कहते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड। समझ में आया, हिट द नेल ऑन द हेड का क्या मतलब, सटीक जवाब देना, बिल्कुल सही किसी काम को कर देना। 15 नंबर पे क्या है, हैव एन एक्स टू ग्रीन। हैव एन एक्स टू ग्रीन। एक्स मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। ग्रीन मतलब क्या होता है, पीसना। कुल्हाड़ी पीसना से रिलेटेड क्या मतलब, खुद का अपना जो है उल्लू सीधा करना या फिर निजी स्वार्थ को क्या कहते हैं, हैव एन एक्स टू ग्रिंड। अपना खुद के स्वार्थ के लिए क्या कहते हैं, हैव एन एक्स टू ग्रिन, यानी अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, यानी खुद का निजी क्या हो, स्वार्थ हो। खुद का क्या हो, निजी क्या हो, स्वार्थ हो। 16 नंबर पे क्या है, टू स्मेल अ रैट। अब देखो स्मेल अ रैट यानी कि एक रैट सूंघना का क्या मतलब होता है, दाल में काला होना। यानी जब आपको किसी चीज़ पे शक होता है तो आप कहते हैं ना कि दाल में काला है,
तो आप ऐसे कह सकते हैं इट सीम टू स्मेल अ रैट, कुछ तो काला है यानी कुछ तो गड़बड़ है। सस्पेक्ट होना यानी शक होना, अ ट्रिक और डिसीट पर, ठीक है ना, यानी कोई भी चाल पे या किसी भी बात पे क्या हो, आपको अगर शक है तो आप कह सकते हैं कि टू स्मेल अ रैट यानी संदेह होना यानी शक होना, या फिर दाल में काला होना। दाल में काला होने का क्या मतलब है, कुछ तो गड़बड़ है। जब आप कुछ करते हैं अपने दोस्तों के साथ और पाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, तभी कहते हैं कि दाल में यहाँ काला लग रहा है। 17 नंबर क्या है, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का क्या मतलब है, आज का काम समाप्त करना। आज का काम समाप्त करना है। डिसाइड टू एग्री टू स्टॉप समथिंग, जब आप काम आम करने यानी तय कर ले कि आज भैया काम करना क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए यानी ख़त्म कर दिया जाए, तो उसी को कहते हैं टू गिव अप वर्क एंड गो बैक होम, यानी काम को छोड़ के घर जाना। तो कॉल इट अ डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मतलब क्या करना, काम छोड़ देना, काम करना बंद कर देना। आई होप कि आप ये सारे ईडियम समझ गए होंगे और आपको आसान लगे होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।